तो गाइस आज की वीडियो का बतास होने वाली है जिसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे रे मिस्टेरियो की, बात करेंगे दोस्तों रोमन रेंस की, हम बात करने वाले हैं दोस्तों वन एंड ओनली द बेस्ट ब्रॉक लेसनर की। तो ब्रॉक लेसनर का नाम वीडियो को शुरू में कर दीजिए लाइक। यहां दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास्टर ऑफ 619 रे मिस्टेरियो की। तो गाइस रे मिस्टेरियो काफी टाइम से हम लोगों को एक्टिव सुपरस्टार की भांति नहीं देखने को मिल रहे हैं। हाल फिलहाल में जो उनकी आखिरी अपीयरेंस थी जितना मुझे याद है वो दोस्तों हमें ट्रिपल ए वाले इवेंट में देखने को मिली थी जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स भी अवेलेबल थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि रे मिस्टेरियो फाइट कब देंगे और उनकी प्रॉपर रिटर्न कब होगी। तो अपडेट आ रखी है, रे मिस्टेरियो ने खुद बताया कि वो एम कर रहे हैं अगस्त में अपना इन रिंग रिटर्न। तो गाइस हाल फिलहाल में उनकी एक सर्जरी हुई थी और उसके बाद से लेकर दोस्तों सवाल यही था कि कौन से मंथ में वो आने वाले हैं। लेकिन यहां स्वयं से रे मिस्टेरियो ने जवाब दे दिया है कि गाइस वो अब हम लोगों को अगस्त में देखने को मिलेंगे। यानी कि दोस्तों अभी 1-2 महीना बाकी है और फिर दोस्तों हमें मास्टर ऑफ 619 के दर्शन फिर से होंगे। हम बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट की। दूसरी अपडेट जुड़ी दोस्तों लिव मॉर्गन से। तो जहां एक तरफ को दोस्तों रे मिस्टेरियो इंजर्ड है, यहां दोस्तों उनकी बहू यानी कि दोस्तों लिव मॉर्गन भी इंजर्ड हो चुकी है। तो ऑन स्क्रीन दोस्तों उनकी एक बहू है, इसका नाम है लिव मॉर्गन, क्योंकि वो डॉम के साथ रहती है। तो ऐसे में दोस्तों लिव जो है वो आपने देखा रॉ में इंजर्ड हो गई थी, उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। तो अपडेट क्या है, बताया जा रहा है लिव मॉर्गन विल रिपोर्टेडली रिक्वायर अ सर्जरी। तो गाइस ये काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। मुझे लगा था वो जो शोल्डर डिसलोकेट हुआ वो ठीक हो जाएगा, थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी, बट यहां दोस्तों सर्जरी निकलकर सामने आ रही है। सर्जरी बताया जा रहा है लिव मॉर्गन को करवानी पड़ जाएगी। और इसी से जुड़ी हुई दोस्तों एक और अपडेट जो कि मैं साथों साथ आपको बताऊंगा। बताया जा रहा है कि अब दोस्तों लिव के इंजर्ड होने के बाद बहुत बड़े बड़े चेंजेस हम लोगों को एवोल्यूशन में देखने को मिलेंगे। एवोल्यूशन पार्ट 2 होने वाला था डब्ल्यू का प्रीमियम लाइव इवेंट दोस्तों। लिव एंड गाइज उनकी रैकवॉल के लिए एक मैच लेकर आ रहा था और गाइज ये जो मैच होना था ये होना था बेलास के खिलाफ में। बट गाइज अब बताया जा रहा है कि लिव चूंकि इंजर्ड हो चुकी है तो इस मैच में भी बदलाव आएगा और बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे होगी। अब देखते हैं दोस्तों बेलास का क्या कुछ रहता है, क्योंकि दोनों ने एक साथ आना था और टैग चैंपियंस को दोस्तों फेस करना था। हो सकता था जीत भी जाती, लेकिन लिव दोस्तों यहाँ इंजर्ड हो गई तो काफ़ी बड़े चेंजेस यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों कार्लिटो की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। तो जब हम बात करें लिव की, डॉम की, तो यहाँ दोस्तों जजमेंट डे के फॉर्मर मेंबर को कैसे भूल जाए। तो कार्लिटो ने कहा है आई वॉजंट टू सरप्राइज्ड। ये उन्होंने किस चीज़ पर कहा है, इस चीज़ पर कहा है कि जब उन्हें रिलीज़ किया गया तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि कार्लिटो बहुत ज़्यादा शॉक होंगे, लेकिन कार्लिटो बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं थे। कार्लिटो को कहीं ना कहीं पता था कि उन्हें निकाला जाएगा। एक बयान दोस्तों कार्लिटो ने शायद से कल दिया था जिसमें बताया जा रहा था कि ट्रिपल एच के साथ कार्लिटो के संबंध अच्छे नहीं थे। तो कार्लिटो बिल्कुल भी शॉक नहीं हुए। हालांकि हमें बहुत बड़ा शॉक लगा जब कार्लिटो को निकाला गया। तो इससे पता चलता है दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉलिटिक्स कितने गंदे लेवल की चलती है। ऐसे ही पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल दोस्तों हाल फिलहाल में देखने को मिला है, जहां दोस्तों स्मैकडाउन फिर से 3 से 2 घंटे की हो गई है। वैसे तो ये अच्छी न्यूज़ है, लेकिन गाइज इससे पहले अपडेट्स आ रही थी कि कई मेंबर्स जो है, कई डब्ल्यूडब्ल्यूई के एग्जीक्यूटिव्स जो है वो नहीं चाहते हैं 3 से 2 घंटे की हो। 3 घंटे का शो दोस्तों बहुत से एग्जीक्यूटिव्स को अच्छा लग रहा था, लेकिन फाइनली दोस्तों यहाँ डिसीजन ले लिया गया है। और गाइज ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। बताया जा रहा है दोस्तों स्मैकडाउन विल रिटर्न टू 2 hours एज ऑफ फ्राइडे जुलाई द 4th। तो गाइज जुलाई द 4th यानी कि ठीक 1 महीने बाद 4 जुलाई से हम लोगों को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन 2 घंटे की देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि 3 घंटे की स्मैकडाउन देखना वैसे ही काफ़ी मुश्किल रहता था। लेकिन गाइज अब चूंकि स्मैकडाउन 2 घंटे की हो जाएगी तो आप कह सकते हैं दोस्तों हो सकता है फिर से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हमारा ए शो बन जाए। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ ये है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी अपनी बेली से। तो जहां हम बात करते हैं कि एक टाइम को अंडरटेकर लॉकर रूम लीडर हुआ करते थे और उसके बाद रोमन रेंस ने उनकी कमान संभाली थी। फिर हम अब बात करते हैं कि महिलाओं का लॉकर रूम लीडर कौन है, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है निक्की बेला लीडर थी, उसके बाद बेकी लिंच लीडर हुई। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो लॉकर रूम लीडर है इस टाइम पर बैकस्टेज जो सारी महिलाओं को संभालता है, जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट पाता है, वो है बेली। तो निकी बेला ने लेबल किया है बेली को ऐसे लॉकर रूम लीडर ऑफ वुमेन सुपरस्टार्स।
तो गाइस कहीं ना कहीं बेली जो है काफ़ी रिस्पेक्टेड है बैक स्टेज, इवन दो इस टाइम पर उनके करियर में उतना चढ़ाव नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल दोस्तों वो बैकी के साथ राइवलरी में है, सब कुछ स्मूथ चला हुआ है और यहाँ दोस्तों वो लॉकर रूम लीडर बन चुकी है। बात कर लेते हैं दोस्तों एक ऐसी अपडेट की जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। तो गाइस आपको बताना चाहूँगा, न्यूज़ ब्रोक हुई थी कि हल्क होगन जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं और डेथ बेड पर है, यानी कि मरने जा रहे हैं और कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन गाइस बताया जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये रूमर्स जो है बिल्कुल नकली है। दरअसल हल्क होगन को नेक एंड बैक इश्यूज़ है और उसके चलते हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। बीती शाम दोस्तों ये न्यूज़ ब्रोक हुई थी कि शायद से डेथ बेड पर है, लेकिन गाइस आज ये रूमर्स जो है गलत साबित होते हैं और बताया जा रहा है कि हल्क होगन बिल्कुल ठीक है। तो जो हल्क के फ़ैन है उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों बिल गोल्डबर्ग से। तो गाइस गोल्डबर्ग वर्ल्ड चैंपियन, एक बारी को इमेजिन कीजिए क्या ही वो समा होगा। वेल आपको बताना चाहूँगा जो ये गोल्डबर्ग की नई टी शर्ट आई है ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग टी शर्ट बन चुकी है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों टी शर्ट की फोटो मैं लगा दूंगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि गोल्डबर्ग ने दोस्तों द बिग गोल्ड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की बेल्ट पकड़ रखी है और गाइज वो एक राइड पर निकल रहे हैं और नीचे लिखा है द लास्ट राइड। ऑब्वियसली दोस्तों गोल्डबर्ग की पहली ऐसी टी शर्ट है जो कि काफ़ी फनी एनिमेशंस के साथ आ रही है। बट क्वेश्चन ये है कि जो ये चैंपियनशिप इन्होंने हाथ में पकड़ रखी है क्या ये चैंपियनशिप जीतेंगे भी? तो बिल एप्टर के अनुसार हाँ ये चीज़ हो सकती है। बिल एप्टर के अकॉर्डिंग डब्ल्यू वाले ऐसा खेल खेल सकते हैं जिससे दोस्तों सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो क्या अपडेट है? अपडेट के अकॉर्डिंग बिल एप्टर जो कि काफ़ी लेजेंड रहे हैं डब्ल्यू में, उनके अकॉर्डिंग दोस्तों गोल्डबर्ग जो है वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं इस बारी के नाइट ऑफ चैंपियंस में और एकाएक दोस्तों उनके ऊपर कैश इन हो सकता है रॉलिंस की तरफ से, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि हम जानते हैं गोल्डबर्ग का यह आखिरी मैच है। तो ऐसे में दोस्तों अगर गोल्डबर्ग टाइटल जीत जाते हैं तो दोस्तों ये टाइटल वो घर लेकर चले जाएंगे और डब्ल्यू वालों को नया टाइटल जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ जाएगा। तो बिल एप्टर के अकॉर्डिंग अगर गोल्डबर्ग जीतते हैं तो इसमें ज़्यादा सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एट द सेम मोमेंट वहाँ थीम सॉन्ग प्ले होगा रॉलिंस का। रॉलिंस उनके ऊपर कैश इन करके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हैं और इस बीच गोल्डबर्ग गंथर को भी हरा सकते हैं, जो कि बहुत से लोगों को नामुमकिन लग रहा है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है, लेकिन हाँ यहाँ बिल एप्टर की बातों में दम ज़रूर है, क्योंकि दोस्तों हम नहीं जानते कि रॉलिंस का दोस्तों कैश इन कब होगा, कैसे होगा। इस बीच दोस्तों सवाल उठता है कि रॉलिंस एंड पॉल हेमन का रिलेशन क्या वाकई में वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो यही सवाल दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर पूछा भी गया था, जिस पर दोस्तों एक यूज़र क्या लिखता है, वो लिखता है it seems like just a white woman third marriage, she's not trying so much and he's just happy to get laid। यानी कि दोस्तों ये कुछ वैसा है जैसे कि किसी महिला की, खासकर गोरी महिला की तीसरी शादी रहती है, उसका पति जस्ट खुश है कि कोई तो मिल रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस डुओ का लोगों के दिमाग पर कैसा असर पड़ा है, क्योंकि पॉल हेमन इससे पहले लेसनर के साथ रहे हैं और उसके बाद रोमन रेंस के साथ भी उनका रन काफ़ी अच्छा था। लेकिन सेथ रॉलिंस जो कि माइक पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनके साथ पॉल हेमन को पेयर करना लोगों को समझ नहीं आ रहा है। सेथ रॉलिंस को दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं लाइमलाइट तो मिल रही है, लेकिन पॉल हेमन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। यहाँ बात करूँ दोस्तों इन तीनों की, यानी तो ब्रेकर की, रीड की, सेथ की, तीनों एक खतरनाक सुपरस्टार है, लेकिन पॉल हेमन का दोस्तों इतना ज़्यादा रोल नहीं है इनके पूरे के पूरे ग्रुप में। दोस्तों पॉल हेमन बिल्कुल दोस्तों ऐसे बन चुके हैं जैसे कि दोस्तों कोई हैंगर रहता है और उस पर आप कपड़े लटकाते हो, वैसे दोस्तों सेथ रॉलिंस यूज़ कर रहे हैं पॉल हेमन का, जस्ट उन्हें अपना ब्रीफकेस किसी को पकड़ाना है वैसे। तो गाइज यहाँ पॉल हेमन का जो ये जुड़ना था रॉलिंस के साथ, फैंस कह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा फेल साबित हुआ है। कर लेते हैं दोस्तों अब अपने ओटीसी रोमन रेंस की और सोलो सिकोआ की। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन गाइज काफ़ी फनी है, बतानी ज़रूरी है। तो जहाँ दोस्तों रोमन रेंस को एंड सोलो सिकोआ को उतने अच्छे से डब्ल्यू वाले टेलीविजन पर नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ डब्ल्यू वालों ने उनके नकली वर्जन्स लॉन्च कर दिए। यस गाइस, रोमन रेंस जो कि एक लंबी छुट्टी पर है, उनका एक वर्जन दोस्तों हम लोगों ने बीते कल देखा है एनएक्सटी के अंदर। एनएक्सटी में दोस्तों वो शख्स बिल्कुल रोमन रेंस के जैसे हुडी पहन कर आ रखा था, उसके हैंड जेस्टर भी वैसे थे। मैं नाम नहीं जानता ऑब्वियसली, मैं एनएक्सटी को अभी उतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट यस वहीं सोलो सिकोआ के जैसे भी एक ड्रेसअप करके व्यक्ति आ रखा था, जो कि आप
स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों फैंस मजाक उड़ा रहे हैं कि टेमू वर्जन्स है, सोलो सिका के, रोमन रेंस के OLX वाले वर्जन है। बिल्कुल दोस्तों चाइनीज़ आप कह सकते हैं रोमन रेंस एंड सोलो सिका W वाले ला चुके हैं NXT ब्रांड में, और ये जानबूझ के मेरे हिसाब से W वाले कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पर OTC जो है अवेलेबल तो नहीं है, फाइट तो नहीं दे रहे, काफ़ी टाइम से लौटे भी नहीं है। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने नकली रोमन रेंस लॉन्च कर दिया है दोस्तों NXT में। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो आज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों विंस मैकमैन एंड बाबा ब्रॉक लेसनर से। तो विंस की न्यूज़ पहले कवर कर लेते हैं। तो क्या करके बताया जा रहा है दोस्तों कि जो हमारे विंसेंट केनेडी मैकमैन है उन्होंने एक नई कंपनी खरीदने की कोशिश की है, लेकिन गाइस वो खरीद नहीं पाए हैं। BKFC बेयर नकल फाइट चैंपियनशिप शायद से इसका नाम है, और इसके अंदर दोस्तों बिना ग्लव्स के रेसलर जो है फाइट करते हैं, फाइटर्स जो है फाइट करते हैं। तो इसे दोस्तों ट्राई किया था विंस ने, और डेविड फेलमैन जो कि दोस्तों प्रेसिडेंट है वो क्या कहते हैं कि उन्होंने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है। विंस को अपनी कंपनी नहीं बेचना चाहते बिकॉज द टाइमिंग इज़ नॉट राइट, और साथ ही साथ दोस्तों कहते हैं कि विंस को पूरा कंट्रोल चाहिए था, तो ऐसे में उन्होंने मना कर दिया। हालांकि विंस काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन है। तो गाइस विंस मैकमैन एक ऐसी कंपनी खरीदना चाहते हैं जो कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि WWE के लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं ट्राई मारी होगी जब दोस्तों वो ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं। तो गाइज मैं तो यही चाहता हूँ कि WWE वापस विंस के हाथ में चले जाए और ब्रॉक लेसनर लौट आए। जब मैं ब्रॉक लेसनर की बात करूँ तो गाइस ब्रॉक लेसनर की नई फोटो निकल कर सामने आ रही है और काफ़ी बड़े सवाल पैदा करिए। ब्रॉक लेसनर को दोस्तों पावर हाउस जिम में देखा गया है, और गाइस फोटो में आप देख सकते हैं लेसनर दोस्तों बिल्कुल शेप में लग रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी ट्रिम करा दी है। पहले दोस्तों काफ़ी जंगली से लग रहे थे, लेकिन अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रिटर्न को रेडी है। क्यों थे जिम में, किस लिए तैयारी कर रहे थे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बिल्कुल शेप में दिखाई दिए हैं। और फैंस दोस्तों ये चीज़ भी कह रहे हैं कि जॉन सीना का फेयरवेल टूर ब्रॉक लेसनर की फाइट के बिना अधूरा है, क्योंकि दोस्तों सीना के बड़े बड़े ओपोनेंट रहे हैं ऑर्टन, पंक, आर्थूथ, जिन्हें दोस्तों ऑलरेडी सीना फेस कर चुके हैं या फिर फेस करने जा रहे हैं। बट एक बंदा ऐसा है जिसने सीना के करियर में काफ़ी बड़ा बदलाव डाला था। जब सीना चरम पर थे तो उन्हें काफ़ी नीचे लाया था, वो है बाबा ब्रॉक लेसनर। और गाइज अगर सीना को खुद को प्रूफ करना है तो एक मैच दोस्तों लेसनर के खिलाफ तो बनता ही है। तो गाइज यहाँ फैंस डिमांड करेंगे लेसनर को लौटना चाहिए। तो क्या पता दोस्तों लेसनर उसी लिए तैयार हो रहे, वेल वो तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ लेसनर को लौटना जरूर चाहिए। आप मेरी बात से सहमत है या फिर नहीं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।